हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो एकदम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, याद है कुछ? पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 मैथ का एनसीईआरटी कंपेयरिंग क्वांटिटीज को सॉल्व किया था, जिसमें 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कितने सॉल्व करा दिए थे? मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा दिया था। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग को सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए सॉल्व करते हैं और मैथ का मजा लेते हैं। तो आइए बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल्स वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%. इफ द अमाउंट ही पेड इज रेट 1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो अरुण है जाता है सेल में, सेल लगा होता है, और जो सेल में जाता है जब वो क्यों जाता है कि उसे 20% का डिस्काउंट मिल जाए। सेल वाले 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो 20% का डिस्काउंट लेने के लिए जा रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है? और फिर बोला जा रहा है द अमाउंट ही पेड इज रुपए 1600, ठीक है? तो वो उसका जो सेलिंग प्राइस है कितना दिया हुआ है? 1600 रुपए, रुपए में दिया है सेलिंग प्राइस 1600। समझ में आया? हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है? मार्क्ड प्राइस। क्या पूछा जा रहा है? मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पूछा जा रहा है हम लोगों से, मतलब एमटी। समझ में आया? तो देखिए आइए करते हैं। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है मार्क्ड प्राइस को। चलो एक चीज हम मान ले रहे हैं एक्स, मार्क्ड प्राइस जो है उसको एक्स मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक्स मानने में, ठीक है? देखो फॉर्मूला अभी जो हम लोग पढ़ते थे वही फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई 100। हाँ या नहीं? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है तो ये बताओ, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट को हम लोग एमपी माइनस एफपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? मार्केट प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट होता है, नीचे एमपी है ही पहले से, मल्टीप्लाई 100। अब देखो मजा आने वाला है। डिस्काउंट जो है 20% है, डिस्काउंट कितना है? 20% इज इक्वल टू 20 है, डिस्काउंट परसेंट में है ना 20। एमपी कितना दिया हुआ है? एक्स माने थे। एफपी कितना है? 1600 रुपए है। एमपी कितना है? एक्स मल्टीप्लाई 100। अब इधर उधर कर दो, हो जाएगा और क्या। 20x यही साइड आएगा 20x, ये 100 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हो जाएगा। x माइनस 1600, ये बताओ 25 जा 100, x बाई क्या हुआ? 5 हुआ। x इधर प्लस में इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इधर है बचा हुआ है पहले से 1600। इसको जब सॉल्व करेंगे x अपॉन 5 माइनस एक्स, तो जानते हो कि एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ये हो जाता है x और ये हो जाता है माइनस 5x। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हाँ या नहीं? हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये आपका 1600 रुपए। ये बताओ इधर देख लो, x माइनस 5x अपॉन 5 क्या हो जाएगा? माइनस 4x हो जाएगी कि नहीं? अरे भाई 5x में से x को माइनस करोगे तो 4x, और साइन 5 का बड़ा है 5x का, तो साइन माइनस का लगाएंगे, माइनस 4x अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक? इज इक्वल टू क्या है? 1600 इधर है, ठीक? ये बताओ माइनस 4x इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 1600 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो। और ये बताओ पहले से यहाँ पर माइनस में था 16, माइनस में था, माइनस में था, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर दें। देखो x का वैल्यू क्या आ गया? उधर क्या है?
1600 मल्टीप्लाई 5 अपॉन, ये देखो 4 इस साइड आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। समझ में आया? 4 4 जा 16, मजा आया? 4 4 जा 16, 3 0 अभी बचा हुआ है। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 2 जीरो था ना जी, 2 जीरो था, 4 5 जा 20 और 2 जीरो जो बचा था उसको लिख दिए। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20,100 रुपए, मतलब कि 2000 रुपए, 2000 रुपए। ये है आपका मार्केट प्राइस, यही था मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आ गया 2000 रुपए। मजा आया? मजा आया तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, लाइक करो। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई परचेज द हेयर ड्रॉयर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, एंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। ठीक, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, याद है फॉर्मूला कि नहीं याद है, बताइए। फॉर्मूला था फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला था, याद है? देखिए अगर याद है तो बस कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन बनेगा। बताइए जो फाइनल प्राइस है वो क्या है, 5,400 रुपए, क्योंकि 5400 रुपए में वो क्या खरीद चुकी है, हेयर ड्रॉयर खरीद चुकी है। ठीक है, तो वो फाइनल प्राइस उसका हो गया 5,400 रुपीज इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस क्या है, कुछ नहीं है। ओरिजिनल प्राइस तो हम लोग को फाइंड ही करना है। ओरिजिनल प्राइस क्या करना है, फाइंड करना है ना। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, जब कोई टैक्स एडेड नहीं होता है तो वो ओरिजिनल प्राइस होता है। ठीक है, देखिए तो ओपी प्लस टैक्स कितना है, 8%। कितना, 8%। अब ये बताइए 8% जो टैक्स है वो किस पर है, ओरिजिनल प्राइस पर ही होगा ना टैक्स। तो 8% ऑफ ओपी, ओरिजिनल प्राइस 8% ऑफ ओपी, ओरिजिनल प्राइस का 8% टैक्स है। समझ में आया? ओरिजिनल प्राइस का 8% क्या है, टैक्स है। ठीक, देखिए हम लोग इसमें कुछ करते हैं छेड़छाड़। देखिए छेड़छाड़ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए ओरिजिनल प्राइस कॉमन निकाल सकते हैं, यहां भी ओरिजिनल प्राइस है और यहाँ भी ओरिजिनल प्राइस है, इस वाले में भी। ठीक है, इस वाले में भी और इस वाले में भी ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस, पहले ही हम बता चुके हैं 8% बचेगा। 8% का मतलब 100 में से 8%, मतलब 8/100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5400 ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पर ये देखिए 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 जोड़ देंगे, 108। पता है ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो छोटे बच्चों को तुम लोग ये पता होना चाहिए। छोटे बच्चे नहीं हो, छोटे से बड़े हो गए। देखो 5400, एक काम करो, एक काम करो, 100 को क्या करोगे, अभी डिवाइड में इस साइड ला दो, 100 को, अभी तो 5400 है, 5400 है, इसमें 100 और लगा दो, डबल जीरो लगा दोगे तो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई ओके, हाँ हो जाएगा। ये बताओ, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ओपी के पास, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा,
डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब देखिए 108 को कैंसिल करेंगे जब, तो 100 पाँचे 500, 8 5 40, समझ में आया कैसे किए? 100 पाँचे 500, 8 5 40, मतलब कि 5 बार में ही 540 कट जाएगा। बचा कितना? 3 जीरो बचे, 3 जीरो बचे। ओरिजिनल प्राइस क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? बताइए क्या आ गया? 5000 आया कि नहीं आया? ओरिजिनल प्राइस 5000 आया कि नहीं आया? ये आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया तो लाइक कर दीजिए। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। बोला जा रहा है कि 1239 में वो खरीदा जिसमें 18% जीएसटी लगा, ठीक है? तो जीएसटी लगने से पहले उसका प्राइस क्या होगा? देखो क्या फॉर्मूला क्या बताए थे? देखिए फाइनल प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। फाइनल प्राइस है आपका 1239 रुपए, ओरिजिनल प्राइस नहीं पता है आपको, टैक्स है 18%, 18% किसका है? 18% ओरिजिनल प्राइस का है ना? ओरिजिनल प्राइस का बिल्कुल है। 1239 इज इक्वल टू ओपी, क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, यहाँ भी ओपी है और यहाँ भी है। 1 यहाँ पर बचा, क्या बचा? 1 बचा। यहाँ पर क्या बचा? 18/100 बचा, ठीक है? देखिए क्या हो जाएगा, 1239 इज इक्वल टू ओपी, इसको प्लस करेंगे तो 118/100 हो जाएगा। ये देखिए डिवाइड में इस साइड आएगा मल्टीप्लाई, 1239 जीरो जीरो लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिए आगे ओरिजिनल प्राइस है, और ये बताइए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 118 ओपी से, नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं? इस साइड नीचे आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल करना है, कैंसिल करिए। देखिए 118 1 जा 118, 5 बचा 590 हो गया, 5 बचा, पहले 59 हुआ, फिर देख रहे हैं हम लोग 59 हो रहा है तो नहीं जा रहा है, एक जीरो लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, तो 590 अब हो जाएगा, एक जीरो और लगा नीचे ला देंगे तो 590। अब 118 से जो डिवाइड होता है 590, 5 टाइम में डिवाइड होता है, ठीक है? और एक जीरो यहाँ पर बच गया, मतलब कि आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया 1050 आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप लोग खुद करेंगे, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, मुझे पता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 के पास एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्व आप लोग को फिर से कराऊंगा, फिर से समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आया हो तो। और अगर आप लोग के बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो भी हमें बताइए, मैं उसे भी सॉल्व कराऊंगा। आप लिख कर दीजिए, कमेंट करिए लिख कर, और मैं उसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गरीब से दोस्ती बनाए रखिए।